हाँ, सही पढ़ा आपने थंबनेल में। दिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन क्लियर ग्रुप 2 इन नवंबर 26। सिर्फ यही तरीका है। एंड बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, एंड जब तक समझते हैं बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैं एग्जाम के बहुत ही पहले आपको ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होता ना, और उसका ग्रुप 2 का एग्जाम होता नवंबर 26 में, तो मैं उसको एग्जैक्टली सेम बातें बोलता। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और मुझे अपना बड़ा भाई समझो, मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। सो हाय गाइज, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। एंड गाइज, मैं जो बातें इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद एंड बहुत सारे बच्चों को देखने के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और सुनो। देखो क्या होता है बेटा, जब से ना ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हुए हैं, डीटी, आईडीटी और आईबीएस। मेनली बच्चे जो फेल होते हैं ना ग्रुप 2 में, आप अगर मार्कशीट देखोगे बच्चों के, यू विल लुक अराउंड योरसेल्फ, तो आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके एवरेज मार्क्स आए हैं, ठीक है। डीटी 45, आईडीटी 47, आईबीएस 42। क्या इन्हें पढ़ाई कम की है? नहीं, पढ़ाई की है इन्होंने, बट एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई मेहनत की है, बट बहुत एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की है। 134, ठीक है। डीटी 55, आईडीटी 45, आईबीएस 40, 140। डीटी 60, आईडीटी 42, आईबीएस 45, 147, ठीक है। डीटी 45, आईडीटी 60, आईबीएस 40, 145। आप पिछले 2-3 एग्जाम में जितने लोगों ने एग्जाम दिए और फेल हुए हैं, उनसे उनके मार्क्स पूछोगे, जो पढ़ाई करते हैं वो बेटा वो फेल हुए हैं 130 से लेके 150 के बीच में। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा वो एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सीए फाइनल ग्रुप 2 क्लियर करना है, तो आपको डीटी और आईडीटी में दोनों में एग्जामिनेशन की तैयारी करना पड़ेगा। आप एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आईडीटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँ और उसमें एग्जामिनेशन ला लूँ और क्या मैं ग्रुप 2 क्लियर हो सकता हूँ, तो नहीं हो सकते आप। आपको डीटी आईआईटी दोनों में एग्जामिनेशन की तैयारी करना पड़ेगा। देखो आईबीएस का कोई भरोसा नहीं है। आईबीएस में मैं आपको एग्जामिनेशन लाने बोल ही नहीं सकता। आप 40 लाओ, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है मतलब 40 ही लाओ, 40, 45, 50 जो भी आ जाए वो बोनस है, ठीक है। आईबीएस में मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, एंड ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है आईबीएस का। बट डीटी और आईडीटी में आप अभी से प्रिपरेशन करोगे ना, तो देखना आपके दोनों में एग्जामिनेशन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे आप सिर्फ डीटी में ला लोगे, आईडीटी में नहीं लाओगे, नहीं चलेगा। आप सिर्फ डीटी में नहीं लाओगे, आईडीटी में ला लोगे, वो भी नहीं चलेगा। आपको दोनों में एग्जामिनेशन लाना पड़ेगा अगर आपको एग्रीगेट क्लियर करना है। आपको अगर पता होगा तो पता है, पहले ना आईपीसीसी जब होता था, जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ग्रुप 2 होता था इंटर का। उसमें 3 सब्जेक्ट थे, एक अकाउंट्स था, एक ऑडिट था, और एक आईटीएसएम था, ठीक है। इसमें 150 मार्क्स लगाने पड़ते थे, 150 मार्क्स लाने पड़ते थे। अब इसमें अकाउंट्स तो स्कोरिंग था, बट ऑडिट और आईटीएसएम दोनों बहुत ही थेरी सब्जेक्ट थे, दोनों स्कोरिंग नहीं थे। तो बहुत बच्चे फेल होते थे इसमें, बहुत बच्चे। मतलब मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है ऐसा, जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, 3 साल हो गए, फाइनल का अटेम्प्ट आ गया, तब तक इंटर का ग्रुप 2 ही क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस थे, बहुत सारे। आप मतलब पूछना किसी आपके सीनियर से, बहुत सारे केस थे ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा 150 मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। जब फाइनल में 4 सब्जेक्ट थे, 200 मार्क्स स्कोर करने थे, 200 मार्क्स स्कोर करना ईजी होता है, ठीक है। ईजी कैसे होता है? 4 सब्जेक्ट है आपके पास, किसी 2 में 60-60 आ जाएंगे, और 2 में 40-40 भी आए तो भी आप क्लियर होते हो, ठीक है। बट ऐसा 3 सब्जेक्ट में नहीं होता। 3 सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे 135 टू 150 के बीच में फेल होते हैं, 130 टू 150 मैक्स। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं सब उसमें ही फेल होते हैं। तो आपको सिंपल सी बात है कि डीटी आईआईटी में आपको एग्जामिनेशन लाना पड़ेगा दोनों में, अगर आपको सीए फाइनल ग्रुप 2 क्लियर करना है तो, ठीक है। और इन दोनों में एग्जामिनेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार मिनिमम, 4 टाइम्स तो अच्छा है, और 5 टाइम्स पढ़े तो बहुत ही बेस्ट है। तो आपके दोनों में एग्जामिनेशन आएंगे आएंगे। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अभी से प्रिपरेशन कर लो। अगर आपकी क्लास अच्छे से नहीं हुई है डीटी की, आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर अ क्लास, गो फॉर अ स्मॉल क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, फास्ट ट्रैक बैच, ऐसी बैच के जाके डीटी क्लास खत्म कर लो। बट ये अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यार, आईबीएस बहुत गंदा है, ठीक है। आईबीएस के भरोसे नहीं बैठ सकते अपन, एंड यही दोनों अपने को पास कराएंगे, ठीक है। ओके, अब मैं बार बार अपनी बातें रिपीट करूंगा, मैं बार बार बोलूँगा आपको डीटी में एग्जामिनेशन लाओ, ठीक है। मैं खत्म करता हूँ वीडियो। एंड आपको डीटी में अगर
अच्छे मार्क्स चाहिए। डीटी में आपको अगर दिक्कत है, डीटी में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको बैच की ज़रूरत है, ठीक है, मैं जहाँ बैच लेने बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ये नहीं बोल रहा मेरी बैच लो, आप किसी भी ले सकते हो, बट अगर मेरी लेना है आपको बैच, तो मेरी बेटा 3 बैच अवेलेबल है डीटी की। एक रेगुलर बैच है, एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच और एक खजाना बैच है। इसमें डिफरेंस क्या है? 160 आवर्स, 135 आवर्स एंड 90 आवर्स। डिफरेंस मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, वीडियो में पिन कर दूंगा यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो आप कोई बैच ले सकते हो, उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, ठीक है। ओके, अगर डीटी में दिक्कत तो आप मेरी बैच ले सकते हो, एंड आई एश्योर यू कि डीटी में आपको इससे बेटर सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं और, ठीक है। बट पढ़ो, तुम एवरेज में मीडियोकर पढ़ाई करोगे ना, आप सोचोगे कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ निकल जाऊँ, नहीं निकल पाओगे। आपको दोनों में ऐसी तैयारी करना है, 70-70 आ रहे हैं, तब जाके 60-60-60-50 ऐसे आएंगे, और आईबीएस में 40-45 आके आप निकल जाओ ग्रुप 2। ऐसे ही पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। मैंने जब इंटर में मैंने ये ट्रेंड देखा था, मेरा आईपीसीसी था, ठीक है, मुझे पता था मेरे आसपास वाले बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं ग्रुप 2 में। मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तीनों में एग्जामिशन लेके आऊँगा, अकाउंट्स में, ऑडिट में और आईटीएसएम में। मैंने तीनों में बहुत तैयारी की, ठीक है। मैंने अकाउंट्स, ऑडिट और आईटीएसएम के 10-10 पेपर सॉल्व कर लिए, अकाउंट्स बहुत सारा सॉल्व कर लिया, अकाउंट्स पेपर के पहले 3 बार पढ़ लिया, 6 दिन देता था पेपर के पहले। कितने मार्क्स आए मेरे? तीनों में एग्जामिशन ट्राई किया मैंने, इसमें 69, इसमें 51 और इसमें 48, निकल गया भैया मैं। एग्जैक्ट मार्क्स है मेरे, ये निकल गया मेरे। कुछ 165 या 168 मार्क्स आए थे, निकल गया। तो ऐसे ही निकलना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट में बेटा, ठीक है। तीनों में मतलब आप आईबीएस में तो नहीं कर सकते, आप दोनों में एग्जामिशन की तैयारी करो। एक में 70-65 ऐसे कुछ आ जाएंगे, एक में 60 आ जाएंगे या 55 आ जाएंगे, आप निकल जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कमेंट्स में, अगर आप भी इसके विक्टिम हो, ये एवरेज मार्क्स के, तो भी कमेंट करके बताना बाकी बच्चों को, ठीक है। ओके, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू। बाय बाय।